प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का मनन के लिए नीति वचन 21 अध्याय का दूसरा आयत पढ़ना चाहता हूं। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। एक बार ऐसा मैंने एक कहानी पढ़ा था कि एक व्यक्ति इंश्योरेंस लेने के लिए एक ऑफिसर के पास गया था। वो एक किसान का काम करते थे और उनके पास बहुत सारे जानवरों को वो पाला पोषण करते भी थे। उनका खेती बाड़ी के लिए, उनका संपत्ति के लिए एक इंश्योरेंस लेने के लिए वो गया था। ऑफिसर ने ये आदमी से पूछा कि आपके जीवन में इससे पहले कोई दुर्घटना हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था? उन्होंने बोला, एक बार मुझे सांप काटा और दूसरी बार मुझे अपना गाय ने लात मारी, लेकिन ये दोनों एक एक्सीडेंट करके मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि वे ये सब बातें अनजाने में ना किया बल्कि जानते हुए किया है, इसलिए वे दोनों एक एक्सीडेंट के रूप में हम मान नहीं सकता है। बहुत समय हम लोग अलग अलग कार्य को करते हैं, कुछ ना कुछ बातें परमेश्वर के विरुद्ध में करते हैं, कभी कभी हम जानते हुए करते हैं। जानते हुए करने वाली कुछ पापों को देखकर हम लोग जब पकड़ जाते हैं तब बोलते हैं कि मैंने सचमुच अनजाने में किया है। हमारी हर एक चाल चलन हमारी नजर में अच्छा लगता है, लेकिन याद रखना चाहिए कि हमारा हृदय को जांचने वाला एक परमेश्वर है। वो हमारा हृदय को जांचेगा, उसके अनुसार वो हमें प्रतिफल देगा। जैसे ये व्यक्ति ने उनका जीवन में हुआ घटनाओं को दुर्घटना के रूप में मान सकता था, लेकिन उनको ये सच्चाई जानता था कि ये बातें जिन्होंने किया वे अनजाने में ना किया बल्कि जानते हुए किया है। नीति वचन 24 अध्याय का 11 आयत और 12 आयत में पढ़ते हैं, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उसको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं उसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वो हर एक मनुष्य के कामों का फल उसे ना देगा? मेरे प्रियो, जब हम कुछ बातें जानते हुए करते हैं, फिर हम लोग ऐसा कहते हैं कि मैं नहीं जानता था और मैं इसके बारे में जानते हुए नहीं किया है, अनजाने में किया। याद रखना चाहिए, हमारा मन को जांचने वाला एक परमेश्वर है। वो हमारा प्राण का रक्षक, वो हमारा कामों का फल हमें देगा। इसलिए हमें अच्छा से परखना है। जो चीज हम जानते हुए करते हैं उसको मान लेना, परमेश्वर से क्षमा मांगना है। आदन वाटिका से ही बात होते जाते हैं। जब हव्वा ने फल खाई, जब परमेश्वर ने पूछा, उन्होंने सांप के ऊपर दोषारोपण किया।
आदम से पूछा, आदम ने हवा के ऊपर दोषारोपण किया, और इसी प्रकार एक दूसरों के ऊपर दोषारोपण करता है और अपना वातावरण के ऊपर दोषारोपण करते हैं। हमारा हर एक चाल चलन को जांचने वाला परमेश्वर है। उनके साथ जीवन बिताने के समय भय भक्ति के साथ जीवन बिताए, क्योंकि हमारा हर एक कामों का फल मिलने का एक दिन आने वाली है। उस दिन के लिए तैयार हैं। इसलिए परमेश्वर के सामने हम ईमानदारी से, सच्चाई से जीवन बिताएं। हम लोग जानते हुए करने वाले बातों के लिए परमेश्वर के सामने क्षमा मांगे, अनजाने में किया हुआ बातों के लिए क्षमा मांगे। जो चीज हम जानते हुए करते हैं, फिर हम लोग वो अनजाने में किया करके सबूत करने के लिए कोशिश ना करें। हमें जो बातें अच्छा लगता है, हमारा काम हमारे लिए हमेशा अच्छा लगता है, सही लगता है, लेकिन उसको परखना अनिवार्य है। परमेश्वर मेरा कामों को देखकर कैसे उनको लगेगा, उसी बातों के अनुसार परमेश्वर मेरा कामों को देखकर क्या कहेगा, उसी नजर से हमारा कामों को देखें। इसके लिए परमेश्वर आज हमें सहायता करे। धन्यवाद। जय मसीह की।